माँ काली के इस रूप की पूजा करने से माँ काली आपके सामने खड़ी हो जाती है, आपको दर्शन देती है। और जो व्यक्ति माँ के इस रूप की पूजा करता है उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, साथ साथ में हर पल उसके साथ रहती है। कभी उस व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं रहती, ना ही कोई व्यक्ति उन पर तंत्र कर सकता है, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति उन पर कोई असर डालती है, जो व्यक्ति माँ काली के इस रूप की पूजा करता है। वैसे तो माँ काली के बहुत से स्वरूप हैं, जिसमें काली, महाकाली और रक्त काली, चंडी काली, शमशान काली और भी माँ के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें माँ की जो उपासना है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। माँ की उपासना सात्विक रूप से भी करते हैं लोग और तामसिक रूप से भी करते हैं, पर जो मेरा कहना है, माँ जो है ना वो बहुत ही ममतामयी होती हैं, उनको सात्विक रूप से ही पूजना चाहिए और वो अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। वैसे माँ को जो चढ़ता है वो नींबू चढ़ता है, पेड़े चढ़ते हैं, पान सुपारी और जो इलायची है, लौंग है, ये सब माँ काली को चढ़ते हैं। और माँ काली बहुत जल्दी अपने भक्त पर प्रसन्न होकर अपने भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। घर में शमशान काली माँ का जो स्वरूप होता है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, शमशान में ही करनी चाहिए। जो आप अपने घर में माँ के जिस रूप की पूजा करेंगे, जो आपको अभय देने वाला है, जो माँ काली आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्वरूप जो है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये जो स्वरूप है माँ का बहुत ही प्यारा स्वरूप है और इस स्वरूप की पूजा करने से माँ अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देती हैं, उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ का ये स्वरूप जिसे माँ काली कह के पुकारा जाता है, अपने बच्चों को अभय देने वाला है। और इस स्वरूप की पूजा जो व्यक्ति करता है उसका गृहस्थी जीवन जो है वो बहुत सुंदर बन जाता है। साथ ही उसे कभी कर्ज से नहीं गुजरना पड़ता, कभी दरिद्रता उसके सामने नहीं आती। बाकी जो उसके पिछले कर्मों का जो फल है वो उसको इस जन्म में भोगना पड़ता है, पर माँ काली की कृपा से वो जो प्रारब्ध है उसका वो भी नष्ट हो जाता है। और माँ जिस बच्चे को अपनी शरण में ले लेती है ना, फिर वो बच्चा जो है वो भव से तर जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप माँ की पूजा करें तो माँ रूप में आपको करनी चाहिए। जो लोग शक्ति रूप में करते हैं, तांत्रिक आपने देखे होंगे, तांत्रिक शक्ति रूप में माँ की उपासना करते हैं, वो माँ नहीं कहते, वो काली के रूप में करते हैं, काली काली कहते हैं। पर जब हम माँ काली कहते हैं तो माँ एक शब्द जुड़ जाता है और माँ इतनी ममतामयी होती हैं कि वो अपने बच्चे के लिए जो है अपने प्राण तक देने को निछावर हो जाती हैं। तो माँ का जो स्वरूप है वो तो बहुत ही ममतामयी है और माँ अपने बच्चों की एक सुनने पर तुरंत चली जाती है। इसलिए माँ काली जो है वो बहुत ममतामयी है। माँ काली के स्वरूप, इस स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं, आपने मेरे घर के मंदिर में भी देखा है, माँ काली का जो स्वरूप है वो यही स्वरूप है और यही स्वरूप, यही तस्वीर है जो माँ काली की है, जो मैं फ़ोटो मैंने क्लिक करके आपको मैंने दिखाई है माँ काली का। तो इस स्वरूप की पूजा करने से सबसे अच्छा फल आपको ये मिलता है कि आपके मन में भय उत्पन्न नहीं होता किसी भी प्रकार का, क्योंकि माँ काली तो भय का नाश करने वाली है ना, भय उत्पन्न करने वाली नहीं है। समस्त ब्रह्मांड के भय का नाश करने वाली, काल को भी अपना ग्रास बनाने वाली वो माँ काली है। तो आपके अंदर का भय जो है वो नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, इस स्वरूप की पूजा करने से आपके घर में भौतिक चीज़ों की बरकत होती है, भौतिक चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। भौतिक चीज़ें मतलब हमें अपने जीवन को जीने के लिए भौतिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है काम धंधे की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की जो आवश्यकता पड़ती है, रिश्तेदार रिश्ते अच्छे उनकी आवश्यकता पड़ती है। जो माँ के इस स्वरूप को पूजने से ये सभी चीज़ें आपको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ के इस स्वरूप की खासियत ये है कि इस स्वरूप को पूजने से माँ काली स्वयं आपकी रक्षा करती है। माँ काली स्वयं आपके ऊपर अपना आशीष रखती है और माँ काली आपको जो दर्शन देती है वो बहुत सुंदर स्वरूप में दर्शन देती है। एक बहुत ही सुंदर महिला के रूप में, एक बच्ची के रूप में दर्शन देती है और जिसमें मात्र माँ का जो स्वरूप है वो टपक रहा है, इस तरीके के स्वरूप में माँ काली आपको दर्शन देती है। तो ये स्वरूप भव से तारने वाला स्वरूप होता है जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति इस स्वरूप की पूजा करता है तो उसको भौतिक आनंद के साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एक और खासियत है इस स्वरूप की, माँ के इस स्वरूप की, जो माँ के इस स्वरूप की पूजा करता है उसके मन में जो है ना वो इतना भाव उत्पन्न होता है कि वो माँ के चरण में यानी माँ का होकर रह जाता है, उसको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्वरूप को जो व्यक्ति भी पूजता है
उसके अंदर कभी अहंकार घमंड नहीं आता। उस व्यक्ति के अंदर सदैव माँ की जो गरिमा है, माँ की जो ममता है, वो उसके हृदय में सदा समाई रहती है। वो सदैव माँ की सेवा करने के लिए ही सोचता है। कभी वो झूठ नहीं बोलता और ना ही किसी को पीड़ित करता है, शोषण करता है किसी भी तरीके का। और वो व्यक्ति सदैव माँ के चरणों में रमा रहता है, माँ के बारे में जानने की कोशिश करता है, माँ के बारे में पढ़ता है, सुनता है। उसे बहुत अच्छा लगता है माँ के बारे में जानना, माँ के बारे में पढ़ना। तो इस स्वरूप की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस स्वरूप को अगर आप पूजते हैं अपने घर में तो एक अलग ही शांति का अनुभव आपको अपने घर में होगा। आप इस स्वरूप की पूजा कीजिए, उसके बाद आप माँ काली के भजन सुनेंगे तो अलग ही दुनिया में आप चले जाएंगे। इस स्वरूप की पूजा करने से आपके घर में सकारात्मक पॉजिटिविटी आती है, इतनी प्रचंड पॉजिटिविटी आती है कि सभी का जो दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार हैं, वो सब नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो संकट काटे जाते हैं वो माँ काली के आशीर्वाद से, माँ काली की शक्ति से, माँ काली के जो सेवक हैं उन्हीं के द्वारा काटे जाते हैं। तो माँ काली जो है वो काला स्वरूप होने के बाद भी जो अंधकार है उसको वो अपना ग्रास बना लेती है और एक उजाला आपके जीवन में कर देती है, जिस उजाले के माध्यम से आपको अध्यात्म का एक नया पथ मिलता है, नया मार्ग मिलता है और माँ हाथ पकड़ के उस मार्ग पर आपको लेकर चलती है। इसलिए सभी बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये स्वरूप माँ काली का अपने घर में रखें। इस स्वरूप को गूगल पे मिल जाएगा या आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, या फ़ोटो जो मैंने लगाई है इसको प्रिंट करवा के आप लगा सकते हैं। तो इस स्वरूप की पूजा करने से आपका हृदय शांत होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा कृपा करती है, क्योंकि ये स्वरूप माँ का अभय देने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके समस्त जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाला स्वरूप है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। मैं बाबा भोलेनाथ से और माँ काली, माँ जगदम्बा से ये विनती करता हूँ सदैव कि वो आप पर कृपा करें और आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि लेके आएँ, आपको खुश रखें। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए, साथ ही बेल आइकन पर दबाइए। इससे आपको कोई पैसा नहीं लगता, आप शिव कृपा परिवार से जुड़ जाते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।